नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। नेशनल वेदर बुलेटिन में आपका स्वागत। संपूर्ण भारत में 16 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। मानसून की अक्षीय रेखा एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ इस समय गुजरात में नवसारी और सूरत पर बनी हुई है, जबकि महाराष्ट्र में ये बुल्ढाना पर है जो कि मराठवाड़ा का रीजन है, और इसके अलावा आदिलाबाद तेलंगाना में पहुंच गई है। साथ ही साथ तेलंगाना के बाद ये जगदलपुर में छत्तीसगढ़ होते हुए विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश होते हुए जो बंगाल की खाड़ी का मध्य और पूर्वी क्षेत्र है, इन भागों तक बनी हुई है। मानसून की अक्षीय रेखा जब भी जिस भी जगह पर होती है, यानी कि जब पूरे भारत में मानसून पहुंच जाता है, उसके बाद एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ बननी शुरू होती है। और एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ वो एक्सिस है जहां पर मानसून की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, यानी कि उसी धुरी के आसपास सबसे ज़्यादा मानसून की गतिविधि देखने को मिलती है। एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है कच्छ के पास, गुजरात के तटों के करीब, अरब सागर के उत्तरी भागों पर। साथ ही साथ एक सर्कुलेशन इस सिस्टम के पास है। इसी वजह से यहाँ पर देखिए बादलों का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा है। इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा सर्कुलेशन से लेकर राजस्थान के भागों तक बनी हुई है। असम के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच बादलों की आज की स्थिति है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, यहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं बहुत कम रहेंगी और कम ही रहीं आज और आने वाले 24 घंटों के दौरान इसी तरह की गतिविधियाँ संभावित हैं इन भागों में। फिलहाल हम नज़र डालते हैं 16 जुलाई के मौसम पर। 16 जुलाई को पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से शुरू करेंगे तो यहाँ पर कई राज्य ऐसे होंगे जहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा लगातार जारी रहने की संभावना है। कुछ जगहों पर यहाँ मूसलाधार वर्षा हो सकती है। असम और अरुणाचल प्रदेश में विशेष रूप से मूसलाधार बारिश की संभावना नज़र आ रही है, जबकि मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये जो रीजन है, इन भागों में कंसिस्टेंटली जिस इंटेंसिटी में बारिश पहले से हो रही थी, इसी इंटेंसिटी में यानी कि 15 से 30 मिलीमीटर के बीच मुख्यतः मेजॉरिटी प्लेसेस पर इसी इंटेंसिटी में वर्षा होने की संभावना है। कुछ एक जगहों पर ज़रूर यानी आइसोलेटेड प्लेसेस पर हैवी रेन हो सकती है। स्कैटर्ड या वाइड स्प्रेड यानी अधिकांश स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में ज़रूर एक दो जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी बारिश की रहेगी। अच्छी इन द सेंस ऑफ लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी रहेगी। एक दो जगहों पर तेज़ बौछारें कुछ समय के लिए गिर सकती हैं, लेकिन ये जो स्पेल होगा हैवी का वो बहुत शॉर्ट होगा और साथ ही साथ बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर ये सिमटा हुआ रहेगा, यानी कि उप हिमालय पश्चिम बंगाल पर सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और आसपास के भागों पर हल्की वर्षा देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ेंगे बिहार की तरफ, तो बिहार में जैसा कि आप देख रहे हैं मॉडल के प्रेडिक्शन में, इसी तरह की संभावना यहाँ पर पिछले कई दिनों से नज़र आ रही है और अगले 24 घंटों के दौरान भी यानी 16 जुलाई को भी इसी तरह की संभावना यहाँ पर है। 17 जुलाई से देश के तमाम क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा इम्प्रूव होने वाली है। मॉनसून थोड़ा सा और इंटेंसिफाई फिर से हो सकता है 17 और 18 जुलाई को, और उसके बाद कुछ दिनों तक लगातार कई शहर ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बहुत भीषण वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। फिलहाल बिहार में आप देख सकते हैं भागलपुर, दरभंगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, इन सभी जगहों के साथ साथ सिवान और गोपालगंज तथा पटना आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। छपरा में भी भारी वर्षा की संभावना, मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावना नज़र आ रही है। जबकि गया और पटना के जो दक्षिण के क्षेत्र हैं, गया, नवादा और आसपास के इलाके, इन भागों में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है। झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी आंशिक बादल छाएंगे, हवाओं में नमी रहेगी, पूर्वी आर्द्र हवाएं यहाँ पर चलती रहेंगी। पूर्वी नहीं, मुख्यतः हवाओं का जो फ्लो अब रहेगा वो अरब सागर से आ रही हैं हवाएं, इसलिए इस तरह से हवा का रुख रहेगा यहाँ पर गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड के भागों पर। इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। आंशिक बादलों के बीच भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर भी फिलहाल नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी और प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इन सभी क्षेत्रों में मौसम 2-3 दिनों से 4 दिनों से शुष्क बना हुआ है। लोगों को बारिश का इंतज़ार लंबे समय से है और गर्मी काफ़ी प्रचंड हो रही है। आप जानते हैं कि जब बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, मानसून की 1-2 अच्छी बारिश हो जाती है, उसके बाद अगर आसमान साफ रहे तो धूप का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खासतौर पर जुलाई के महीने में, क्योंकि जुलाई, अगस्त ये वो महीने हैं जब तक सूर्य उत्तरायण हुआ, दक्षिणायन हुआ नहीं रहता है। तो जब तक साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं जाता है सूरज,
तब तक टेम्परेचर के गिरने की संभावना नहीं रहती। तो जब भी स्काई क्लियर है यानी कि जो सन रेज है, सनलाइट है, उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से टेम्परेचर यानी हीट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो गर्मी लोगों का बुरा हाल करती है। साथ ही साथ हवा में नमी होती है तो उमस का भी जॉइंट इम्पैक्ट रहता है, तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। और यही हाल यहाँ पर दक्षिणी उत्तर प्रदेश का, जो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है, इन भागों में देखने को मिल रहा है। वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़ समेत लखनऊ, कानपुर तक अब इंटेंसिटी और मानसून की जो हलचल है वो थोड़ा सा बदलने वाली है। आंशिक बादल यहाँ पर छाने लगेंगे और कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की बौछारें गिरनी शुरू हो जाएंगी। बारिश की गतिविधियाँ 24 घंटों के बाद यानी 17 जुलाई से और बढ़ सकती हैं। संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर 17-18 जुलाई से बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तरी इलाकों में कल भी हमें उम्मीद है कि भारी वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। जो बिहार और नेपाल से सटे रीजन है, आप देख सकते हैं नेपाल में पहले की तरह ही लगातार भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है और इसी वजह से यहाँ बिहार में फ्लड लाइक कंडीशंस कुछ स्थानों पर बन सकती हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर फ्लड लाइक कंडीशंस नदियों में जलस्तर बढ़ने की वजह से, जो नेपाल की तरफ से उत्तर की तरफ से आ रही हैं, उनकी वजह से हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ हम चलेंगे, जहां पर आप देख सकते हैं बरेली में लोगों को इंतज़ार है बारिश का। भारी वर्षा यहाँ पर अभी फ़िलहाल मानसून के आने के बाद लंबे समय से नहीं हुई है, लेकिन कुछ जगहों पर ज़रूर बारिश हुई है। शाहजहांपुर और इसके जो उत्तरी क्षेत्र हैं, नेपाल से सटे हुए और उत्तराखंड से सटे हुए, इन भागों में कुछ स्थानों पर ज़रूर मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आगामी 24 घंटों के दौरान यहाँ तटवर्ती तराई वाले रीजन में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं, वेस्ट यूपी के नॉर्दर्न रीजन में। और 24 घंटों के बाद इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ेगी और जैसा कि मैंने बताया पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। फिलहाल 24 घंटों के दौरान अलीगढ़, आगरा, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, एटा, इटावा, मैनपुरी का जो साउदर्न रीजन है, इन क्षेत्रों में मुख्यतः साफ मौसम रहेगा। आइसोलेटेड प्लेसेस पर आज जैसे कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, गाजियाबाद के उत्तरी क्षेत्रों में, बागपत और आसपास के हिस्सों में, इसी तरह की बारिश यहाँ पर कुछ जगहों पर अचानक हो सकती है। बहुत अच्छी इंटेंसिटी बारिश की फिलहाल रहने की संभावना नहीं है। आज इन उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, सहारनपुर और इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हुई है, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिरी हैं। जबकि हरियाणा में सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई और कैथल में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। दिल्ली में भी उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। गाजियाबाद के उत्तर में बागपत और आसपास के हिस्सों में भी हल्की वर्षा हुई। तो कल भी इसी तरह का मौसम यहाँ पर रहेगा। अच्छी बारिश के लिए थोड़ा सा इंतज़ार 48 घंटों का करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ सकती है। पंजाब में और राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। गर्मी अभी 48 घंटों तक यहाँ पर लोगों को परेशान करेगी, लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पर स्ट्रॉन्ग स्पेल आ सकता है बारिश का इन सभी क्षेत्रों में, मैदानी इलाकों में, क्योंकि एक ट्रफ अरब सागर की तरफ से बनी हुई है राजस्थान के ऊपर। इसकी वजह से मॉइस्चर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पहुँचेगा और कुछ स्थानों पर अचानक बारिश हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होगा उत्तर भारत में, और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में फिलहाल लाइट रेन होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के अलावा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। कहीं कहीं पर हल्की वर्षा जरूर हो सकती है इन क्षेत्रों में, लेकिन उत्तराखंड में भारी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत की तरफ चलेंगे और यहाँ पर गुजरात से शुरुआत करेंगे। गुजरात में आप देख सकते हैं राजकोट, जामनगर, अमरेली, सोमनाथ और साथ ही साथ दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये सभी रीजन ऐसे होंगे। और इसके अलावा कच्छ भी यहाँ पर शामिल होगा, द्वारका भी होगा, जहाँ पर बादल घने मानसून के छाए रहेंगे। और अहमदाबाद से दक्षिण का जो रीजन है गुजरात के पूर्वी भागों में, वडोदरा से लेकर आणंद और सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी जगहों पर डांग में भी इस तरह का मौसम हो सकता है। कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। ये जो समूचा क्षेत्र है, इन भागों में मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके अलावा जो उत्तरी गुजरात का क्षेत्र है, गांधीनगर और साथ ही साथ मेहसाना, पाटन, साबरकाठा, बनासकाठा, इन सभी इलाकों पर फिलहाल ड्राई वेदर की संभावना है, लेकिन जो ट्रफ है उसकी वजह से मॉइस्चर का प्रभाव रहेगा। कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा जरूर यहाँ पर हो सकती है। महाराष्ट्र में इंटेंसिटी पहले की तुलना में थोड़ा सा कम हो रही है और महाराष्ट्र में फिलहाल उम्मीद यह है कि महाराष्ट्र में बारिश की इंटेंसिटी फिलहाल कम नहीं हो रही है, बल्कि मध्य प्रदेश में कम हो रही है। मध्य प्रदेश में पहले भी काफ़ी कम हो रही थी बारिश और अभी भी उम्मीद यह है कि यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा रिकॉर्ड नहीं की जाएगी।
अगले 24 घंटों तक। 24 घंटों के बाद बारिश ज़रूर बढ़ने वाली है। 24 घंटों के दौरान हमें दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। शेष एमपी में ड्राई वेदर मेनली रहेगा। आंशिक बादल छाने, कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर भी इसी तरह का मौसम रहने के आसार हैं। दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पर बारिश जरूर हो सकती है। महाराष्ट्र में नागपुर समेत और नागपुर, अकोला, वर्धा समेत जो विदर्भ का क्षेत्र है, मराठवाड़ा का तमाम इलाका, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, ये समूचा जो रीजन है, 4 सब डिवीजन मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी और कुछ इलाकों में विशेष रूप से मुंबई, अलीबाग और रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, ये जो रीजन होगा कोस्टल, इन जगहों पर लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। बारिश इतनी ज़्यादा हो सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। इसके अलावा हमें सॉरी, जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। गोवा में भी भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ साउथ पेनिनसुला की तरफ चलेंगे तो आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रही है, लेकिन 16 जुलाई को कर्नाटक में आप देख सकते हैं कोस्टल से लेकर उत्तरी आंतरिक और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में सभी जगहों पर भारी वर्षा मानसून की होने की संभावना यहाँ पर मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है। और हालात भी कुछ इसी तरह के। ऑफशोर ट्रफ इस समय कर्नाटक और केरल के बीच में है और इसका इम्पैक्ट इन्हीं दोनों राज्यों के ऊपर मुख्यतः दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के तटवर्ती रीजन पर भी इसका इम्पैक्ट बना हुआ है। तो यहाँ उम्मीद कर सकते हैं कर्नाटक के तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बौछारें गिरेंगी। और यहाँ कर्नाटक में भी जिस तरह से कोस्टल महाराष्ट्र में हालात रहेंगे, इसी तरह से कर्नाटक के तटवर्ती रीजन में भी कुछ स्थानों पर सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। केरल में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन जगहों पर फिलहाल लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी में रेनफॉल मानसून की जारी रहने के आसार नज़र आ रहे हैं। बहुत भारी वर्षा नहीं होगी, लेकिन पूरी तरह से ड्राई वेदर नहीं रहेगा। आंशिक से घने बादल इन इलाकों में आते जाते रहेंगे और रुक रुक कर मानसून की बौछारें यहाँ पर लोगों को भिगोती रहेंगी, चाहे वो तेलंगाना में हैदराबाद की बात करें या खम्मम और आदिलाबाद रामगुंडम की, या आंध्र प्रदेश में हम बात करें विशाखापत्तनम और जो दक्षिणी क्षेत्र है रायलसीमा की। इसके अलावा अगर तमिलनाडु में देखें तो चेन्नई समेत सालेम, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर, इन सभी जगहों पर कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बौछारें मानसून की लगातार जारी रहेंगी। उत्तरी अंडमान क्षेत्र में कई जगहों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में फिलहाल बारिश की इंटेंसिटी कम रहने के आसार हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मैं इसी तरह से मानसून की हर हलचल पर रखूंगा नज़र और आपको लगातार करता रहूंगा सतर्क। धन्यवाद।